जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल भागवत पाठ में। आने वाली 21 जून 2026 को विजया सप्तमी है और इसी दिन व्यतिपात योग भी है। विजया सप्तमी अपने आप में ही इतनी अधिक शक्तिशाली मानी गई है कि यह सूर्य ग्रहण के समान पुण्य प्रदान करने वाली है। और व्यतिपात योग के विषय में अभी आप लोग आगे सुनेंगे कि इसकी महिमा कितनी अद्भुत और अलौकिक बताई गई है। जब ये दोनों दिव्य योग एक साथ मिल जाते हैं तब तो कहना ही क्या, क्योंकि जीवन में ऐसे दुर्लभ और महान योग बार बार नहीं आते। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना, सावधानी से सुनना और पूरा प्रयास करना कि हम लोग इसके एक एक क्षण का लाभ प्राप्त कर सके। सबसे पहले हम लोग विजया सप्तमी की बात करेंगे। यह 21 जून को रहेगी। यह सूर्योदय से लेकर दोपहर 3:20 तक रहने वाली है। अब देखिए, रविवार के दिन यदि कोई सप्तमी तिथि पड़ती है तो उसे हम लोग रविवारी और भानु सप्तमी भी कहते हैं। लेकिन यदि रविवार का दिन हो, सप्तमी तिथि हो और साथ में शुक्ल पक्ष भी हो तो उसे हम लोग विजया सप्तमी कहते हैं। तो आप 21 जून 2026 का कैलेंडर देखकर समझ सकते हैं कि उस दिन शुक्ल पक्ष रहेगा, रविवार का दिन रहेगा और सप्तमी तिथि भी रहेगी, इसलिए उसे विजया सप्तमी कहा जाएगा। अब जो साधारण सप्तमी आती है, चाहे कृष्ण पक्ष में आए या अन्य समय में, उसके अंदर भी यदि कोई व्यक्ति सत्कर्म करता है तो वह सूर्य ग्रहण के समान पुण्य देने वाला कहा गया है। इसी प्रकार जब शुक्ल पक्ष की विजय सप्तमी आती है तो उसकी महिमा और भी अधिक बढ़ जाती है, उसका पुण्य और भी अधिक बढ़ जाता है। यदि किसी व्यक्ति के पाप पहाड़ के समान बड़े क्यों ना हो, लेकिन वह विजया सप्तमी के दिन व्रत और उपवास कर ले तो उन पहाड़ जैसे पापों का भी क्षण भर में नाश हो जाता है, चुटकियों में उनका विनाश हो जाता है। जी हाँ, इसकी पूरी महिमा मैं आपको शास्त्रों के आधार पर बताऊंगी। आप ध्यान से इस वीडियो को पूरा सुनना। वैसे इसकी महिमा अनेक पुराणों में वर्णित मिलती है, जैसे ब्रह्म पुराण आदि ग्रंथों में इसका सुंदर वर्णन आता है। शास्त्रों में युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण का एक संवाद भी आता है। युधिष्ठिर भगवान से पूछते हैं, हे देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण, सप्तमी की पूजा किस समय करनी चाहिए, उसका फल क्या है और इसके नियम क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए कहते हैं, जब शुक्ल पक्ष की सप्तमी रविवार के दिन पड़ती है तब उसे विजया सप्तमी कहा जाता है और उसके अंदर जो भी दान पुण्य जप तप या सत्कर्म किए जाते हैं वह महाफल देने वाले होते हैं। यह साधारण फल देने वाले नहीं होते बल्कि महान और विशेष फलों को प्रदान करने वाले होते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं, सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना चाहिए। स्नान करते समय हर हर गंगे का स्मरण करना चाहिए। यदि आपके पास कोई पवित्र नदी हो तो उसके अंदर स्नान करना और भी श्रेष्ठ माना गया है। अब आप कहेंगे कि हम अंधेरे में नदी पर जाकर स्नान कैसे करें, तो इसके लिए शास्त्रों में छूट दी गई है कि सूर्योदय से लेकर लगभग 1.5 घंटे तक यदि नदी में स्नान कर लिया जाए तो भी वही पुण्य फल प्राप्त होता है। इसके बाद भगवान कहते हैं, स्नानम दानम जपह होमः। अब दान में क्या करना चाहिए, देखिए, जब रविवारी सप्तमी आती है और सूर्य से संबंधित योग बनता है तब मालपुए के दान की विशेष महिमा बताई गई है। 1 मालपुआ भी दे सकते हैं, 2 मालपुए भी दे सकते हैं और 7 मालपुए भी दे सकते हैं। यदि आपकी सामर्थ्य हो तो अवश्य करें और यदि यह संभव ना हो तो अन्न दान भी कर सकते हैं, उसका भी बहुत पुण्य मिलता है। इसके बाद आता है जप। जप का अर्थ है भगवान के नाम का अधिक से अधिक स्मरण और जप करना। यदि आपको गुरु से कोई मंत्र प्राप्त हुआ है तो अपने गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए और यदि आपको गुरु मंत्र प्राप्त नहीं हुआ है तो भगवान के जो भी नाम आपको प्रिय लगते हो उनका श्रद्धा और भक्ति से स्मरण करना चाहिए। फिर उसके बाद आता है होम। होम अर्थात हवन करना चाहिए। यदि संभव हो तो आप हवन अवश्य कर ले। फिर भगवान कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति विजया सप्तमी के दिन स्नान दान जप होम अथवा उपवास करता है तो उसके महापातकों का भी नाश हो जाता है। पातक का अर्थ होता है पाप और महापातक का अर्थ होता है बहुत बड़े अत्यंत गंभीर और पहाड़ जैसे पाप। तो आप लोग बोल सकते हैं कि हम तो केवल स्नान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, जप कर सकते हैं। यदि हम हवन नहीं कर पाए तो
क्या हमारा महापातक नाश नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आप जो भी कर सके वही कीजिए। एक साधन ही पकड़ लीजिए, 2 साधन पकड़ लीजिए, 3 साधन कर लीजिए, लेकिन उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। जब हम छिपकर किए गए पाप कर्मों का भी फल प्राप्त करते हैं तो फिर यह तो हम अपने कल्याण के लिए, अपने उत्थान के लिए और अपने आध्यात्मिक लाभ के लिए कर रहे हैं, फिर इसका फल हमें क्यों नहीं मिलेगा? आगे भगवान कह रहे हैं कि इस उपवास में नक्त व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। अब प्रश्न आता है कि नक्त व्रत क्या है? नक्त व्रत का अर्थ है कि दिन भर हम लोग व्रत उपवास रखते हैं। यदि आवश्यकता महसूस हो तो दूध या फल ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन पूरे दिन व्रत रखने के बाद जब सूर्यास्त हो जाए तो सूर्यास्त का समय देखकर लगभग 1.25 घंटे बाद जो भोजन किया जाता है उसे नक्त व्रत कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण आगे स्वयं बताएंगे कि इस समय क्या भोजन करना चाहिए, इसलिए थोड़ा धैर्य रखिए। अब भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इस व्रत को करता है, नक्त व्रत का पालन करता है और अयाचित अन्न भोजन करता है, उसे विशेष फल प्राप्त होता है। अब अयाचित अन्न भोजन क्या होता है? अयाचित अन्न भोजन का अर्थ है कि आप कहीं मांगने नहीं जाते, किसी से भोजन की याचना नहीं करते, आप भगवान के भरोसे रहते हैं। यदि कोई स्वयं आपके पास भोजन लेकर आ जाए तभी आप उसे ग्रहण करते हैं, अर्थात आप ना तो किसी से मांगेंगे और ना ही भोजन प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास करेंगे। इसे ही अयाचित अन्न भोजन कहा जाता है। यह वास्तव में बहुत बड़ी तपस्या है। इसमें केवल आप होते हैं और आपका भगवान पर अटूट भरोसा होता है, और जब भरोसा पूर्ण रूप से भगवान पर हो जाता है तब भगवान स्वयं अपने भक्त की व्यवस्था करते हैं, उसे भोजन भी कराते हैं। इसी अयाचित अन्न भोजन का यहाँ भगवान वर्णन कर रहे हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं कि जय सप्तमी के इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य रोगों से मुक्त हो जाता है, विद्यार्थी को विद्या की प्राप्ति होती है और दरिद्र व्यक्ति को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। हे पार्थ अर्थात हे युधिष्ठिर, शुक्ल पक्ष की सप्तमी को जो लोग नक्त व्रत करते हैं वे दिन भर निराहार रहकर रात्रि में मूंग का भोजन करें। जी हाँ, यह भगवान स्पष्ट रूप से बता दिया है कि रात्रि में मूंग का भोजन करना चाहिए। अब मूंग का भोजन कैसे करना है? जैसे भी आप सरलता से बना सके वैसे बना सकते हैं। मूंग की दाल बना लीजिए, मूंग की रोटी खा लीजिए, मूंग चावल बना लीजिए, यह सब स्वीकार्य है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखिए, लहसुन और प्याज से परहेज करना है, क्योंकि आपने व्रत किया है। मुझे लगता है कि यह बात आप लोगों को अच्छी तरह समझ गए होंगे कि इस दिन नक्त व्रत करना है। यदि आप कर सकते हैं तो अवश्य कीजिए, और यदि किसी कारणवश व्रत ना कर सके तो जप कर लीजिए, दान पुण्य कर लीजिए, स्नान कर लीजिए, और यदि सामर्थ्य हो तो व्रत भी अवश्य कीजिए। अब आगे भगवान कह रहे हैं, यह व्रत इस लोक में व्रत करने वाले को अनेक प्रकार के सुख प्रदान करता है। कौन सा योग यह सुख देता है? यह रविवारी सप्तमी का योग अर्थात विजया सप्तमी का योग। और केवल इस लोक में ही नहीं बल्कि परलोक में जाने पर भी यह व्रत साधक को सूर्यलोक की प्राप्ति कराता है। फिर जब सूर्यलोक में प्राप्त पुण्य का क्षय हो जाता है और वह पुनः पृथ्वी पर जन्म लेता है तब वह राजा के समान जन्म प्राप्त करता है, अर्थात वह अत्यंत समृद्ध, धनवान और वैभवशाली परिवार में जन्म लेता है। जो व्यक्ति इस पृथ्वी लोक पर रहते हुए विजया सप्तमी का लाभ ले लेता है उसके लिए यह व्रत अत्यंत कल्याणकारी माना गया है। यहाँ तक वर्णन मिलता है कि उसे हाथी, घोड़े आदि समस्त राजसी वैभव भी प्राप्त होते हैं। और भगवान स्वयं कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इसमें किसी प्रकार का संदेह मत करना। अब इस व्रत में क्या क्या करना है इसे एक बार फिर क्रम से समझ लीजिए। देखिए, यह तिथि सूर्योदय से ही प्रभावी हो रही है, इसलिए सूर्योदय के समय से ही इसका पालन आरंभ करना चाहिए। सूर्योदय होने पर सबसे पहला कार्य क्या करना है? सबसे पहले सूर्य भगवान को अर्घ्य दान करना है। दान की शुरुआत आप वहीं से कर दीजिए। चूंकि यह रविवार का दिन है इसलिए रविवार के दिन आप तुलसी माता को जल भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए रविवार को तुलसी के पत्ते तोड़ नहीं सकते, तुलसी को अनावश्यक रूप से हिला डुला भी नहीं सकते। हाँ, जल अर्पित करने की अनुमति सदैव रहती है, जल देने के लिए कभी भी मनाही नहीं है। महापुरुषों ने जल देने में सावधानी रखने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि यदि असावधानी से जल देते समय तुलसी पत्र टूट जाएं तो इससे दोष लगता है। इसलिए सावधानी पूर्वक आप तुलसी माता को भी जल अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए।
फिर बिल वृक्ष में जल दीजिए, अर्थात जो भी सात्विक और पूजनीय पौधे हैं उन्हें जल अर्पित करके आप अपने दान पुण्य की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना है। हमारे ग्रंथों में एक मंत्र मिलता है, ओम खोलकाय नमः या फिर ओम सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए आप सूर्य भगवान को अर्घ्य अर्पित कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम मौन रहकर या मशीन की तरह केवल जल अर्पित कर दें। अर्घ्य हमेशा मंत्र सहित देना चाहिए। तो यह हुई दिन की शुभ शुरुआत। इसके बाद जप तप दान पूजा पाठ और अन्य सभी धार्मिक कार्य आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं दूसरे विषय योग पर, जिसे व्यतिपात योग कहा जाता है। यह योग भी 21 जून को ही पड़ रहा है। यह दोपहर 11:21 से प्रारंभ होगा और अगले दिन अर्थात 22 जून की सुबह 10:31 पर रहेगा। अब यदि आप इसकी महिमा को ठीक प्रकार से सुन ले तो सच मानिए आप स्वयं इस दिन की प्रतीक्षा करेंगे। शास्त्रों में इसका अत्यंत अद्भुत महत्व बताया गया है। यह वर्णन आता है, यह व्यतिपात योग 1000 अमावस्याओं के समान पुण्यदायक माना गया है। आगे कहा गया है, इस योग में किया गया दान पुण्य अनंत फल देने वाला बताया गया है। इसी कारण इस समय दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। आप सामान्य अमावस्या के दिन जो दान करते हैं वो एक और हो जाएगा, लेकिन यदि आप व्यतिपात योग के दिन दान पुण्य करते हैं तो आपको 1000 अमावस्याओं के किए गए दान के बराबर पुण्य प्राप्त होगा। तो अमावस्या के दिन क्या दान करना चाहिए? भगवान ने आपको जो भी दिया है, जितनी भी आपकी सामर्थ्य है उसी अनुसार दान कर दीजिए। यदि भगवान ने आपको धन आदि नहीं दिया है तो आप किसी मंदिर में अथवा किसी आश्रम आदि में जाकर सेवा कर सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ अवश्य करना। ऐसे करने से आपको 1000 अमावस्या के दान के समान पुण्य प्राप्त हो जाएगा। विशेष रूप से अमावस्या के दिन पंचबलि देने का विधान बताया गया है। यह बलि का अर्थ किसी प्रकार की हिंसा या काटना नहीं होता, बल्कि बलि का अर्थ है कि विभिन्न प्राणियों को कुछ ना कुछ भोजन आदि के लिए अर्पित करना। तो पंचबली में क्या क्या दिया जाता है? सबसे पहले कुत्ते को रोटी दी जाती है, फिर चींटियों का आटा अथवा मीठा आदि जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं। इसके बाद कौओं को भोजन दिया जाता है, फिर उसके बाद देवताओं को अर्पण किया जाता है और गाय को भोजन कराया जाता है, फिर ब्राह्मण आदि को भी भोजन कराया जाता है। तो यदि आपको गाय न मिले तो आप किसी सदाचारी ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं। यदि ब्राह्मण न मिले तो गाय को खिला सकते हैं, और यदि दोनों ही उपलब्ध ना हो तो किसी गरीब अथवा जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन करा सकते हैं। यह अमावस्या के निमित्त दान का विधान मैंने आपको बता दिया। बाकी आपकी इच्छा, आप जो भी दान करना चाहें आप कर सकते हैं। और ध्यान रखिए कि इसके संबंध में शास्त्रों में कहा गया है, वहाँ किया गया दान अनंत फल देने वाला हो जाता है। आगे एक और वर्णन आता है, व्यतिपात युग के समय जो कुछ भी दान दिया जाता है, जो जप किया जाता है और जो हवन किया जाता है उसका फल अनंत माना गया है। फिर से मैं आपको बता दूं कि सूर्य ग्रहण के समय दिए गए दान से भी करोड़ गुना अधिक फल व्यतिपात योग में दिए गए दान से प्राप्त होता है। आप समय अवश्य देख लीजिए जो आपको बताया गया है, उस समय में आप लोग अधिक से अधिक दान पुण्य अवश्य कीजिए। भगवान ने यदि आपको थोड़ा ही दिया है तब भी उसी थोड़े को अनंत बनाने की शक्ति इस विशेष योग में निहित है। इसलिए इस दुर्लभ योग में आप लोग चूकिए मत। फिर हिमाद्री ग्रंथ में महर्षि शंख का वर्णन आता है कि जब व्यतिपात योग प्रारंभ होता है अर्थात उसकी उत्पत्ति होती है, उस समय किए गए दान का फल सामान्य दिनों की उपेक्षा 1,00,000 गुना अधिक माना गया है। जब यह योग अपने मध्यकाल में होता है तब उसमें किया गया दान पुण्य 1 करोड़ गुना फल देने वाला माना गया है। और फिर जब यह योग समाप्ति की ओर बढ़ रहा हो अर्थात पतन काल चल रहा हो तब किए गए दान पुण्य का फल 100 करोड़ गुना तक बताया गया है। अब आगे कहा गया है, जब यह योग अपने मुख्य पातकाल में पहुंच जाए और समाप्ति के बिल्कुल समीप हो तब उस सटीक समय में किया गया दान अक्षय फल देने वाला माना गया है, अर्थात उसका पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। मैंने शुरुआत में ही कह दिया था कि विजया सप्तमी और व्यतिपात योग का ये संयोग हमारे जीवन में अत्यंत दुर्लभ माना जाता है। अब देखिए, यह समय का भी विभाजन हमारे शास्त्रों में विस्तार से बताया गया है। कैसे कैसे इसका विभाजन करना है इसका विवरण भी मिलता है। आप इसे ध्यान से देख लीजिए और कहीं पर नोट भी कर लीजिए और इसका भरपूर लाभ उठाइए।
21 जून को यह योग प्रारंभ हो जाएगा। उत्पत्ति काल 22 नाड़ियों का होता है। इस बार इसकी अवधि लगभग 8 घंटे 30 मिनट की रहेगी। हर बार इसमें थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, क्योंकि कभी समय 23 घंटे का होता है और कभी 24 घंटे से भी थोड़ा अधिक हो जाता है। उत्पत्ति काल 22 नाड़ी अर्थात लगभग 8 घंटे 30 मिनट का रहेगा। यह 21 जून को सुबह 11:21 से प्रारंभ होगा और रात्रि 7:50 तक रहेगा। इसे व्यतिपात योग का उत्पत्ति काल माना जाएगा। इसके भीतर आप जो भी दान पुण्य करेंगे उसका फल 1 लाख गुना बताया गया है। इसके बाद दूसरा चरण भ्रमण काल रहेगा, जो 21 नाड़ियों का होता है। इस बार इसमें लगभग 8 घंटे 6 मिनट का समय प्राप्त हो रहा है। यह 21 जून की शाम 7:50 से प्रारंभ होगा और 22 जून की प्रातः 3:57 तक रहेगा। इस अवधि में आप जो भी दान पुण्य करेंगे वह 1 करोड़ गुना पुण्य प्रदान करने वाला माना गया है। फिर तीसरा चरण है पतन काल। शास्त्रों के अनुसार यह 10 नाड़ियों का होता है। इस बार इसकी अवधि लगभग 3 घंटे 52 मिनट की रहेगी। यह 22 जून को प्रातः 3:57 से प्रारंभ होकर 7:49 तक रहेगा। इस अवधि में आप जो भी दान पुण्य जप तप अथवा सत्कर्म करेंगे उनका फल 100 करोड़ गुना बताया गया है। अब चौथा और अंतिम चरण है पातक काल अथवा पतित काल। यह 7 नाड़ियों का होता है। इस बार इसकी अवधि लगभग 2 घंटे 42 मिनट तक रहेगी। यह 22 जून को सुबह 7:49 से प्रारंभ होकर 10:31 तक रहेगा। इस अवधि में किया गया दान पुण्य अक्षय फल देने वाला माना गया है, अर्थात इस समय में किया गया पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। अब देखिए, यदि आपने यहाँ तक समझ लिया होगा तो बात बिल्कुल स्पष्ट है कि आपका पुण्य 100 करोड़ गुना तो हो रहा है, लेकिन वह अक्षय नहीं हो रहा है। ठीक है, केवल पातकाल में ही वह अक्षय हो रहा है। तो अब आप स्वयं सोचिए कि अक्षय पुण्य की कितनी बड़ी महिमा है। इससे ही आपको इसकी महानता का अंदाजा हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर कहने का अर्थ यह है कि व्यतिपात योग में आप जो भी कुछ शुभ कार्य करेंगे आपको हर तरफ से लाभ ही लाभ मिलने वाला है। अब आप लोगों का एक प्रश्न अक्सर आता है कि यह व्यतिपात योग जब समाप्त हो रहा है तो यह तो सुबह सुबह समाप्त हो रहा है, इसके अंदर हम लोग दान पुण्य करने के लिए बाहर कहाँ निकलेंगे? तो इसका सबसे सरल और सहज उपाय यही है कि आप जो भी दान पुण्य करना चाहते हैं उन वस्तुओं को पहले ही स्पर्श कर लीजिए और भगवान से मन ही मन प्रार्थना कर दीजिए कि हे प्रभु, इस पावन योग में हम इन वस्तुओं का दान कर रहे हैं। फिर आप उन वस्तुओं को एक और सम्मान पूर्वक रख दीजिए और अपने जप ध्यान में लग जाइए। फिर उसके बाद जब आपको समय हो जाए, आपका जप ध्यान पूर्ण हो जाए, नाश्ता पानी या जो भी आवश्यक कार्य हो जाए, तब जाकर उन वस्तुओं का वास्तविक रूप से दान कराइए। आपको वही पुण्य लाभ प्राप्त होगा। विशेष रूप से इस योग में दान की बहुत अधिक महिमा बताई गई है। दान के बाद भगवान के नाम की जप की महिमा है। वैसे तो भगवान के नाम की जप की महिमा हर समय, हर परिस्थिति और हर योग में रहती है। किसी भी योग में भगवान के नाम का जप नहीं छूटना चाहिए। सब कुछ भूल जाना, लेकिन भगवान के नाम का जप कभी मत भूलना। अब देखिए, यहाँ पर मैं अंत में आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताते हुए जाना चाहती हूँ। 21 जून को ही सूर्योदय से लेकर दोपहर के 3:20 तक विजया सप्तमी है और व्यतिपात योग भी प्रारंभ हो रहा है। सुबह के 11:21 से लेकर अगले दिन तक रहेगा। तो जो यह कुछ विशेष और मुख्य घड़ियां है ना, 11:21 से लेकर 3:20 तक, यह जो संयुक्त काल है इसमें विजय सप्तमी भी है और व्यतिपात योग भी है। तो इस विशेष घड़ी का आप लोग भरपूर लाभ उठाइए। इस समय में खूब भगवान के नाम का जप करिए। इस समय में आप दान पुण्य भी कर सकते हैं, जिससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही पास वाला बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।